कोने कोने से आए हुए हमारे पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के वीर बांकुड़े आज के सम्मेलन में मुझे दावत देने के लिए अनुराग चंदन जी ने दावत दी। इसके लिए मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूं। मंच पर हमारे बिहार के प्रभारी माननीय कृष्णा अलवरू जी, माननीय कैप्टन, अन्य गणमान्य साथियों, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप अगर जरा शांति नहीं बनाइएगा, डिसिप्लिन जरूरी है। आप बैठ जाइए, आप बैठिए। ऐसे मीटिंग नहीं होती है और ऐसे कोई कहीं भी कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। इसका संदेश मीडिया के लोग भी होते हैं, गलत जाता है। आप अपनी बात रखिए, सबको सुना गया। शालीनता से, शांति से सुनना चाहिए, अपनी बात भी रखनी चाहिए। हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी चले गए। हम लोग मित्र हैं, हंसी मजाक भी होते रहता है, उसका जवाब हमने उनको दे दिया। यहां कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना मैं बताऊं आपको, नया हूं, आपके बीच आया हूं, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे बारे में। मैं वसूल का आदमी हूं, किसी मोह पास में कभी हम नहीं फंसे। और 2017 में जब नीतीश कुमार जी अचानक पलटी मार करके और बीजेपी के खेमे में चले गए, तो मैंने इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए बगावत का झंडा उठा लिया और हमारी सदस्यता समाप्त हो गई। हमारे संबंध नीतीश कुमार जी से बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था। अखिलेश बाबू ने ठीक कहा कि उनको 2005 में सत्ता में बैठाने की हमारी अहम भूमिका थी, लेकिन नोटबंदी का सवाल हो, उसका समर्थन कर रहे थे नीतीश कुमार जी। मैं उनकी पार्टी में रहते हुए उसका विरोध कर रहा था। वो जीएसटी का समर्थन कर रहे थे, मैं उनकी पार्टी में रहते हुए जीएसटी का समर्थन नहीं, विरोध कर रहा था। वो सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन कर रहे थे, लेकिन मैं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, मैं कोई सतपाल मलिक जी तो नहीं था कि उतनी गहराई की बातें जानता हूं, लेकिन उसका जो दुरुपयोग बीजेपी कर रही थी अपने पार्टी हित के लिए, सेना का राजनीतिकरण बहुत खतरनाक होता है, जो वो कर रहे थे उसका हमने खुलकर विरोध किया था। पार्टी के मंच पर भी किया था और बाहर मीडिया में भी किया था। तो भाइयों, मैं एक दो बात कहूंगा। कृष्णा अलवरू साहब बिहार आए हैं और इसके पहले कई राज्यों में चुनाव का संचालन और देखरेख और स्ट्रेटेजी बनाने की रणनीति तय करने में ये माहिर आदमी है और राहुल जी के बहुत विश्वस्त आदमी है। हमारे जो अति पिछड़े भाई हैं, मैं भी अति पिछड़ा में ही आता हूं। जो मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज चलाता हूं, वो अति पिछड़ा
में उसके 95 से ज्यादा प्रतिशत जो ओबीसी मुसलमान है वो अति पिछड़ा में आते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी जमाने में लालू जी के बैलेट बॉक्स से जो जीन निकलता था वो अति पिछड़ों और पसमानदा का वोट था। वो पसमानदा का वोट था। बिहार में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राहुल जी 18 तारीख को यहां बापू सभागार में हम लोग राहुल जी को आमंत्रित किए थे, कई सामाजिक संगठनों ने मिल करके। वहां पर आपने देखा, गौर कीजिएगा एक बात को, हमारे अति पिछड़े भाइयों को इसको खास करके कहना चाहता हूं कि वो गौर से सुने। उनकी आबादी ओबीसी में भी सबसे बड़ी है, 36% है। वो जो जनगणना रिपोर्ट आई है वो 36% उनकी आबादी है। तो इसका इल्म, इसकी जानकारी माननीय राहुल गांधी जी को है। और आपने देखा होगा कि वो आए मीटिंग में तो ऑडियंस में बैठ करके एक पैनल का भाषण सुने। वो अति पिछड़ा का पैनल था और मैं उनके सामने बोला मंच पर बैठ करके। तो हमारे कहने का मतलब कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्रांतिकारी विचार लेकर के एक योद्धा की तरह, एक नायक की तरह राहुल गांधी जी निकले हैं। आपने देखा कि भारत जोड़ो के यात्रा के बाद जो उनकी दूसरी यात्रा थी वो न्याय यात्रा थी। यूं ही नहीं, पार्टी का जो लीडरशिप है, पार्टी के अध्यक्ष के पद पर आज दलित विराजमान है। पार्टी में कई तरह के फेर बदल हो रहे हैं, इसलिए सारी बातें नेतृत्व को ध्यान में है। मैं ये कहना चाहता हूं और इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि बिहार में तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग बाजार पे बटा हुआ है, लेकिन हम लोगों की, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी ये समझदारी है कि ये एक विचार है। बिहार में जो शुरू होता है पूरा देश उस पर सोचता है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये भावना है, तमाम प्रदेशों में भी ये भावना है। कई प्रदेशों में कई 4-4, 5-5 भागों में ओबीसी को बांटा गया है। आज आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले जीतन राम मांझी की रैली हुई थी और उन्होंने एनडीए में रहते हुए उन्होंने ये मांग की कि दलित को भी एक और अलग महादलित की कैटेगरी बनाई जाए। ये मांग की, उनका अधिकार है, वो मांग करते हैं। तो यहां भी जो मांग करते हैं, अब ये निर्भर करता है हमारे नेतृत्व पर कि क्या करें क्या नहीं करें।